खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। छावनी में तब्दील हुआ हैसर ब्लॉक परिसर, प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। विकासखंड हैसर की मौजूदा ब्लॉक प्रमुख जयंतीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्थगित होने के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक, छावनी में तब्दील हुआ ब्लॉक परिसर। देखिए न्यूज 100 पर विनोद कुमार भारद्वाज की खास रिपोर्ट। हैसर ब्लॉक सभागार में आज 11 बजे चर्चा के बाद मत विभाजन होना तय था, लेकिन अचानक एसडीएम धनघटा अवकाश पर चले गए और प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। इसके बाद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के और 2 एसडीएम सीओ को तैनात किया गया। ब्लॉक मुख्यालय से लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बताते चलें कि पिछले माह 23 अगस्त 2 को 76 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हैसर की ब्लॉक प्रमुख जयंतीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जिलाधिकारी को सौंपा था। जिलाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ पत्रों की 3 सदस्यीय टीम बनाकर जांच कराई थी। जांच में सभी शपथ पत्र सही पाए गए थे। पंचायती राज अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 8 सितंबर को विकासखंड हैसर मुख्यालय पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने तथा मत विभाजन कराने के लिए बैठक करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन देर शाम खंड विकास अधिकारी हैसर बाजार महावीर सिंह ने पत्र जारी कर कार्यवाही स्थगन की सूचना दी और अविश्वास प्रस्ताव स्थगित हो गया। पत्र में कहा गया कि इसके लिए एसडीएम धनघटा रविंद्र कुमार को नामित किया गया था। वे अपरिहार्य कार्यों से अवकाश पर हैं, जिसके चलते पंचायत राज अधिनियम के तहत चर्चा व मत विभाजन स्थगित किया जाता है। बावजूद इसके आज बड़ी संख्या में लोगों के ब्लॉक पर पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही और ब्लॉक परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आगे क्या कुछ कहा गया, बीजेपी विधायक गणेश चौहान ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, हमारे जो पीठासीन अधिकारी थे इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए, हमारे एसडीएम साहब, उनकी माता जी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो 1 दिन के लिए गए थे, परंतु वहाँ जाकर स्थिति ऐसी कुछ बनी कि वो आज नहीं आ पाए। तो नियमानुसार वे स्वयं इसको टाल सकते हैं और वापस आने के बाद नियमानुसार इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। क्या वहाँ पे कोई अधिकारी तो नियुक्त हो सकता था? वहाँ पे अभी जब अगर लास्ट मोमेंट पे किसी जब एसडीएम को समस्या आती है तो एक्ट में ही डिफाइंड है कि वो अधिकारी ही वापस आकर दोबारा से तिथि लगाएगा। उसके अपने नियम है कि कब लगेगी, किन परिस्थितियों में लगेगी, वो सब चीज़ें एक्ट में डिफाइंड है, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव रखते हुए मुझे मजबूर करते हैं अपने साथ चलने के लिए, जिसके कारण से मैं उनके साथ चलकर जाकर जिलाधिकारी महोदया से उनके अविश्वास प्रक्रिया में सहयोग करने का काम करता हूँ। किन्हीं कारणों से एसडीएम महोदय का स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपरिहार्य कारणों का पत्र जारी होता है और ऐसा बताया जाता है, ऐसी जानकारी आती है कि चुनाव स्थगित करके अग्रिम आदेश तक आज के इस अविश्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। आगे विधिक प्रक्रिया में जब भी तिथि आएगा तो यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि यह 80% से ज़्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य आज पुनः एकजुट होकर कहे कि मुझसे किसी भी स्तर तक वो जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि नहीं जिलाधिकारी महोदया के पास चला जाए, जिला मुख्यालय पे चला जाए, धरने पे बैठा जाए, लेकिन सबको समझा बुझाकर हमने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आप सभी के साथ न्याय होगा। उनको विश्वास दिलाते हुए आज के उनके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मांगते हुए हमने सबको समझाया और सबको आज के लिए अपने अपने गंतव्य पर भेजा है। और भी एसडीएम थे, उनको भी लगा दिया जाना चाहिए। देखिए, वो विधिक प्रक्रिया है। माननीय जिलाधिकारी महोदया से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जब तत्कालीन निरस्त होता है तो नहीं हो पाता है, पहले से अगर वो छुट्टी मांग लिए होते, पहले से जानकारी रहती तो उसको उस प्रक्रिया में दूसरे एसडीएम को रखा जाता है। ऐसी बात है कि पे दबाव पड़े हैं, तभी जैसे ये बात हुई कि जो आप भी पार्टी में हैं, बड़े नेता हैं, देखिए दबाव में गणेश चौहान कार्यकर्ता हैं। गणेश चौहान ठीक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं
गणेश चौहान पूरी तरह से संगठन और संघ विचार परिवार से निकल कर आए हैं। कोई भी दबाव कहीं से भी अन्यत्र दबाव नहीं है। अगर दबाव का विषय आता है तो वह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दबाव की बात कहीं से भी जो कोई कर रहा है तो दबाव किसके लिए करेगा? वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कहीं कार्बाइन लेकर पकड़ाता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो ब्लॉक मुख्यालय पे ब्लॉक प्रांगण में किसी कर्मचारी को घेर कर कुर्सी पर घंटों मारता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो चुनाव के बाद ऐसी 3-3 घटनाएं होती है किसी को रिवॉल्वर सटाकर धमकाने का कार्य करता है।